हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा 2.0 में। टुडे आज मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आया हूं जो जीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यह पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इम्पोर्टेंस है और कंपटीशन के लिए। तो यह संविधान का चौथा पार्ट है। इसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको बोलते हैं, शॉर्ट में कहेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं उसको देखते हैं। इसको संविधान के पार्ट 4 में शामिल किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 इसको डील करता है और इसको लिया गया था इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन फ्रेमर्स जो थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, उन्होंने इसको जो है इरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था और इरिश जो देश है वह इसको कॉपी किया था स्पेनिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं इसका फीचर्स क्या है, डीपीएसपी क्या है और इसका फीचर्स क्या है। डीपीएसपी जो है एक मतलब स्टेट्स करता है, मतलब यह स्टेट्स को डायरेक्ट करता है कि वह अपना गवर्नेंस कैसे चलाए, मतलब वह अपना प्रशासन किस तरीके से चलाए। यह जो है स्टेट को, एक देश को, मतलब भारत को डायरेक्ट करता है। तो इसका फीचर्स क्या है। फीचर्स पर सबसे पहले हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स, इससे देखते हैं हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी को नोबल फीचर्स कहा है। उन्होंने कहा कि यह जो है डीपीएसपी जो है कॉन्स्टिट्यूशंस का नोबल फीचर्स है, क्योंकि यह जो है स्टेट को रास्ता दिखाता है किस तरीके से जो है स्टेट चलेगा, कौन सा पॉलिसीज बनाएगा, कैसे जो है वह लॉ इनेक्ट करेगा। तो यदि जो है स्टेट्स लॉ और पॉलिसीज बनाएगा तो वह इसको डीपीएसपी को ध्यान में रख कर बनाएगा। तो इसका जो फीचर्स है उसको देखते हैं। हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स में अगर कहा जाए तो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स इसका है कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल किया गया था। 1935 और इसको जो है इश्यूड किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय। जो ब्रिटिश के स्टेट गवर्नर्स थे और गवर्नर जनरल थे, उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जारी करती थी डीपीएसपी। तो इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट यही है और इसके कुछ फीचर्स है। फीचर्स की बात करते हैं। डीपीएसपी डिनोट्स दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉ। इसका मतलब है डीपीएसपी जो है जब कोई भी पॉलिसीज बनाएगा या कानून बनाएगा तो वह डीपीएसपी को ध्यान में ही रखकर बनाएगा। एक वेलफेयर स्टेट के लिए, लोगों के जीवन, मतलब लोगों के अच्छे जीवन जीने के लिए उनको सही तरीके से भोजन मिलना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए और उनका मतलब अच्छी तरीके से जीवन यापन हो सके। तो यदि उसके आधार पर ही स्टेट जो है पॉलिसीज बनाएगा और लॉ को इनेक्ट करेगा। और अगला देखते हैं, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट। यह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है, मतलब यह एक संवैधानिक निर्देश है स्टेट को। डीपीएसपी जो है मतलब संवैधानिक निर्देश देता है स्टेट को कि आप जो है रोटी कपड़ा और मकान, शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान जो है सभी को प्रोवाइड हो, जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेटिंग ऑफ पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉ। तो देखते हैं, डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट्स ए वेरी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक,
social and political program for a modern democratic program. They embody the concept of welfare state. मतलब कहता है DPSP जो है एक कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाएगा। मतलब सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एनालाइज करके एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक के लिए पॉलिसीज़ बनाएगा और उस पॉलिसीज़ से सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तरीके से सभी को लाभ होना चाहिए, ताकि एक वेलफेयर स्टेट का, डेमोक्रेटिक स्टेट का फॉर्मेशन हो। अब देखते हैं अगला चौथा फीचर्स क्या है। DPSP आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। मतलब DPSP जो है जस्टिसिएबल नहीं है। जैसे जो है फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिसिएबल है, और बट DPSP आर नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर बिकॉज इट इज़ नॉट फोर्सिबल बाय द कोर्ट, बट फंडामेंटल राइट्स आर फोर्सिबल बाय द कोर्ट। बिकॉज फंडामेंटल राइट्स जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का जब उल्लंघन होता है तो वह रिट्स जारी कर सकती है, बट DPSP जो है, DPSP के अंतर्गत वह रिट्स जारी नहीं कर सकती। यह जो है लीगल नहीं है, और वह जो है मूल अधिकार जो है लीगली इन्फोर्सिबल है, जबकि DPSP लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है। DPSP को लागू करने के लिए स्टेट जो है बाध्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार को लागू करने के लिए स्टेट बाध्य है। तो इसका मतलब है यह DPSP आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, बट द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP आर कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द मतलब दोनों को मिला करके DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की दर्शन शास्त्र की, मतलब संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको कहा। तो इसका मतलब है डायरेक्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक का मतलब ही वही है कि यह जो है स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वह किस तरीके से फॉर्मुलेट करेगा और इनेक्ट करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद, वंदे मातरम।